संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, फिर चाहे वह कितना भी कमज़ोर क्यों ना हो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश। मैं आपको आज एक सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, यह कथा है रामायण काल की। रामायण काल में माता अहिल्या जो कि शिला बनी हुई थी, आज उनकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, माता अहिल्या जो कि ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी, उन्होंने स्वयं बनाया था। इसीलिए वह इतनी सुंदर थी कि उनका सुंदरता में कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। सारी अप्सराएं भी उनके सामने फीकी थी। सभी देवताओं को उनके पाने की इच्छा थी। यह ब्रह्मा जी की मानस पुत्री थी। तब एक ब्रह्मा जी ने उनकी शादी के लिए एक परीक्षा ली, और परीक्षा में जो भी विजेता होगा उन्हें अहिल्या देवी का साथ मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। और वह परीक्षा गौतम ऋषि जीत गए। इतना गौतम ऋषि जीत जाने के बाद उन्हें माता अहिल्या जी से विवाह करना पड़ा, और उनका विवाह बहुत ही सरलता के साथ किया गया, और माता अहिल्या और गौतम ऋषि उनके साथ रहने लगी। तभी अहिल्या की सुंदरता देख स्वयं इंद्रदेव इतने मोहित थे कि एक दिन वह अपनी कामना के साथ अहिल्या माता से मिलने पृथ्वी तक आए, लेकिन गौतम ऋषि के होते यह बिल्कुल ही संभव नहीं था। तब इंद्र एवं चंद्रदेव ने एक योजना बनाई। महर्षि गौतम ऋषि हमेशा ही ब्रह्मकाल में गंगा स्नान करते थे। इसी बात का लाभ उठाते हुए चंद्र ने अपनी मायावी विद्या का प्रयोग किया, और चंद्र ने अर्धरात्रि में ही मुर्गे की बांग दी, जिससे महर्षि गौतम ऋषि जाग गए और भ्रमित होकर अर्धरात्रि में ही ब्रह्म स्नान के लिए चले गए। महर्षि के जाते ही इंद्र ने महर्षि गौतम ऋषि का वेश धारण किया और माता अहिल्या जी के पास चले गए। तब चंद्र ने बाहर रहकर कुटिया की पहरेदारी की। दूसरी तरफ जब गौतम ऋषि गंगा तक पहुँचे, तब उन्हें कुछ अलग ही आभास हुआ। तब माता स्वयं गंगा प्रकट हुई और उन्हें बोला कि इंद्र की कुटिल यह चाल थी कि तुम्हें यहाँ तक लाया जाए, और वह माता अहिल्या के साथ कुकर्म कर रहा है। जाओ वत्स, जल्दी जाओ और उसे रोको। जैसे ही यह बात गौतम ऋषि को पता चली, वैसे ही वो भागते भागते कुटिया के पास जाते हैं, और वहाँ देखते हैं कि चंद्र उनकी कुटिया की पहरेदारी कर रहा है। जैसे ही उन्होंने चंद्र को देखा, वैसे ही चंद्र पर अपने कमंडलों से पानी निकाला और उसके ऊपर डाला, और कहा कि तुझे हमेशा ही राहु की कुदृष्टि झेलनी पड़ेगी, और उसे अपना कमंडलू उसके मुंह पर दे मारा। आज भी दोस्तों, चंद्र के मुंह पर जो दाग है वह गौतम ऋषि का दिया हुआ ही है। जैसे ही इंद्रदेव को आभास हुआ कि गौतम ऋषि यहाँ आ चुके हैं, वैसे ही वह अपने असली रूप में प्रकट हुआ, और जैसे ही वह अपने असली रूप में प्रकट हुआ, माता अहिल्या ने उसे जाने के लिए कहा। तब गौतम ऋषि वहाँ आए और उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दिया कि तुम्हें कभी भी देवों के लाइन में बैठाया नहीं जा सकता, और तुम्हें कोई भी देवों में सम्मान नहीं दिया जाएगा, तुम्हारी पूजा नहीं किए जाएगी, और तुम हमेशा ही अपमानजनक शब्दों से गिने जाएंगे। तुम्हारा हमेशा ही अपमान होता रहेगा। और यह सुनकर इंद्रदेव चले जाते हैं, और माता अहिल्या वहाँ खड़ी रह जाती है। तब गौतम ऋषि इतने क्रोधित थे कि उन्होंने माता अहिल्या की कुछ भी गलती ना होने के बाद भी माता अहिल्या को शिला होने का श्राप दे दिया। और जैसे ही उनका क्रोध शांत हुआ, तब उन्होंने सोचा कि मैंने यह क्या कर दिया, क्योंकि इन सब में तो माता अहिल्या की कुछ भी गलती नहीं थी। तभी भी मैंने उन्हें शिला होने का श्राप दे दिया। अब मैं यह वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन इस पर एक उपाय है। जब भी प्रभु रामचंद्र आएंगे और उनकी धूली की चरण तुम्हें लगाएंगे, तो ही तुम इससे मुक्त हो पाएंगी। और यह देखकर वह भी हिमालय की तरफ तपस्या के लिए चले जाते हैं। कुछ वर्षों बाद, सालों बाद, जन्मों बाद वहाँ प्रभु राम श्री प्रकट हुए तारका का वध करने के लिए। तारका वध करने के बाद विश्वामित्र वहाँ चले गए उनको लेकर, और उन्होंने प्रभु रामचंद्र जी को सारी कथा माता अहिल्या के बारे में सुनाई। तब प्रभु रामचंद्र जी अपने चरणों की धूल माता अहिल्या को लगाते हैं, और जैसे ही वह माता अहिल्या को अपने पैरों की धूल लगाते, वैसे ही माता अहिल्या शिला से प्रकट हो जाती है, और कहती है कि हे प्रभु, आपने मुझे जन्म जन्मांतरण से मुक्त कर दिया। अब मेरी एक ही इच्छा है कि मेरे गौतम ऋषि को यहाँ बुलाइए और उनको मेरा प्रणाम दीजिए, और उन्हें कहिए कि मैं पवित्र ही हूँ और वह मेरे साथ रह सकते हैं।
उन्होंने उनको वरदान दे दिया और कहा कि ठीक है, हम गौतम ऋषि अभी भी पश्चाताप ही कर रहे हैं, वह भी तुम्हारे साथ ही रहना चाहते थे। और वैसे ही गौतम ऋषि वहाँ आ गए और दोनों सुखी संसार करने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह पता चलता है कि हमेशा ही क्रोध को नियंत्रण में रखना चाहिए, अन्यथा गलती भी हो सकती है। थैंक यू। हमारी यह कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी जो भी आने वाली वीडियोज़ है वो आपको तक सरलता से पहुंच जाए। तब तक के लिए शुक्रिया, आभार।